बरगी थाना क्षेत्र अंतर्गत लूट की वारदात करने वाले 3 नाबालिग लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। थाना बरगी अंतर्गत बरगी नगर में विजय कुमार प्रजापति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मोटरसाइकिल से वापस घर लौटते समय पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए ग्वारी टोला कच्चा रास्ते में जबलपुर जाने लगा। तभी सुनसान रोड पर 3 लड़के ने धमकी देते हुए मोबाइल, पर्स, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड लूट लिया था। रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। एक ये विजय प्रजापति नाम के फरियादी हैं। ये कल इन्हें बताया कि ये बरगी नगर तरफ गए थे, वहाँ पे मोटरसाइकिल और इनका मोबाइल और करीब कुछ रुपए, कुछ 3 जो है नाबालिग बालकों द्वारा इनका लूट लिया गया है। और इनने जैसे ही चौकी पे रिपोर्ट की तो तत्काल हमारी पुलिस एक्टिव हो गई और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार वाहन चेकिंग लगी हुई थी। तो उस दौरान जो है ये तीनों नाबालिग मोटरसाइकिल के सहित जो है पकड़े गए हैं। और जब इनसे पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि एक और मोबाइल इनने जो है बरगी में भी छुड़ाया था, जो वो भी रिकवर हुआ है। तीनों आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पे लिया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। आयुध निर्माणी खमरिया के कर्मचारी सालों से रुकी अपनी पदोन्नति के लिए गांधीवादी तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी संघ के महामंत्री आनंद शर्मा ने बताया कि पिछले 1 साल से हमारे कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हैं। हमारे 3 साथी पदोन्नति को लेकर न्यायालय की शरण में भी गए, जिस वजह से महाप्रबंधक ने 1200 लोगों की पदोन्नति रोक दी। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम अपनी मांग रक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे। आज आयुध निर्माणी खमरिया में ये बहुत खुशी की बात है कि खुशी इसीलिए क्योंकि हम लोग गांधीगिरी को अपना रहे हैं और दुख इस बात का कि हमारे नौजवान साथी जो आज 1 साल से लगभग प्रमोशन से वंचित हैं, पात्र होने के बावजूद भी मात्र 3 कर्मचारियों ने यहाँ पे कोर्ट केस किया है और उसकी वजह से 1200 कर्मचारियों को पदोन्नति इन लोगों ने रोक के रखा है। और आए दिन सिर्फ यही बात होती है, जितनी बार हम लोगों ने पत्राचार किया है कि न्यायालय की शरण में गए हैं उन लोग, न्यायालय का मामला है न्यायालय का, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 320 धारा 320 कहती है कि किसी एक कर्मचारी की वजह से आप 1200-1000 लोगों का प्रमोशन नहीं रोक सकते। उसके बावजूद महाप्रबंधक महोदय ने हमारे आयुध निर्माणी खमरिया को प्रमोशन रोक के रखा है। आज सुरक्षा कर्मचारी यूनियन इंटक ने इसको आगाज करते हुए, गांधीगिरी से आगाज करते हुए आज ये मैसेज दे रहे हैं महाप्रबंधक महोदय को सद्बुद्धि आए, क्योंकि हम लोग आज बिना लक्ष्य किए हुए यहाँ पे बैठे हैं और महाप्रबंधक महोदय जब घर जाएं तो ये सोचे कि मेरे नौजवान साथी जो उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, नॉन फिलिंग से फिलिंग जाके अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, उनके बारे में सोचे कि वो स्किल्ड बनना है, उसको HS2 बनना है, HS1 बनना है, वो आज सोचे। हम लोग इसलिए आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। उसके बाद 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हम लोग मेल के माध्यम से फील्ड ऑफिस पुणे, हमारे MIL में सारे जगह पे हम लोग अपने कर्मचारियों से मेल कराएंगे। जबलपुर गमापुर पुलिस ने गांजा की तस्करी में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार करते हुए आरोपी के पास से 2 किलो 600 ग्राम गांजा कीमत 50,000 का जब्त किया है। इसके साथ ही तस्करी में उपयोग लाई जा रही मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपी को यातायात चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। कल गंगापुर थाने में एक सूचना मिली थी जिसमें एक आरोपी मोटरसाइकिल से आ रहा था, तो वाहन चेकिंग के दौरान इसकी तलाशी ली गई थी। सूचना भी थी कि ये व्यक्ति संभवतः गांजा लेकर के आ रहा है। तो ये होंडा साइन से आ रहा था, आशीष मिश्रा जिसका नाम है, लगभग इसकी एज 29 ईयर है। इसका तलाशी लिया गया तो इसमें इसके पास में गांजा बरामद हुआ है। उस पर से इसके विरुद्ध NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। लगभग 2 किलो 600 ग्राम गांजा इससे जब्त हुआ है। इस आरोपी को अपन ने अरेस्ट करके जिला कर किया है। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में, और भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे कार्रवाई करेंगे। जबलपुर में पार्किंग की समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही है। सघन बसा और जनसंख्या का विस्तार यातायात के लिए चुनौती बना हुआ है और रही सही कसर ओवरब्रिज निर्माण ने कर दी है, जिसको लेकर यातायात पर भी दबाव बढ़ रहा है। वर्तमान में इन्हीं चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शिंदे पर है। उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जबलपुर का यातायात व्यवस्थित रूप से चले। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इसके लिए नगर निगम से चर्चा की जा रही है। शहर में यातायात की लेकर के निरंतर शिकायतें भी आ रही है और समस्या भी आ रही है और उसका हम लोग निराकरण भी कर रहे हैं।
पार्किंग को लेकर के समस्या बनी रहती है, क्योंकि मार्केट कंजस्टेड है इसमें और कई सारी जगह पे हमारी पार्किंग की व्यवस्था अभी नहीं बनाई जा रही है। इस वजह से कुछ स्थानों पर लोग पार्क कर देते, किंतु हम उनके विरुद्ध निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और हम उसको टो करके ला रहे हैं, उस पर फाइन भी कर रहे हैं जो अवैध रूप से इधर उधर उटपटांग ढंग से पार्किंग कर देते, जिससे यातायात में बाधा पहुंच रही है। उनके विरुद्ध हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही हम पार्किंग का नगर निगम से मिल करके सामंजस्य स्थापित करके नई पार्किंग के लिए प्लेस भी हम साइट करेंगे, ताकि इस प्रकार से जो पार्किंग के कारण उटपटांग पार्किंग के कारण जो यातायात में दिक्कतें आ रही है उसको हम शीघ्र दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।